हे एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। सो होपफुली प्रीवियस वीडियोस आप लोगों ने देख ली होगी। इस वीडियो में कोई कंटेंट आपको नहीं करवाने वाला हूं, बट आपको मैं वो चीज बताऊंगा जो आपके कंटेंट से भी ज्यादा जरूरी है। मतलब ये टेक्निक्स फॉलो करके आप अपने 5 to 10 मार्क्स को आराम से इंक्रीज कर सकते हो। इवन अगर मान लो स्टडी हमारी काफी अच्छी चल रही है, बट अगर हम स्टडीज फॉलो नहीं करते हैं या हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जो इस टाइम पर हमें नहीं करनी चाहिए, तो हो सकता है कि हमारा अटेम्प्ट भी लग जाए उससे। तो स्टडी अपार्ट फ्रॉम है, बट इस टाइम पर प्रॉपर माइंडसेट के साथ रहना, कॉन्फिडेंट रहना, तो वो उससे भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि इस टाइम फेस में जो भी चल रहा है 8 to 10 डेज जो भी रिमेनिंग है एग्जाम के लिए, या एग्जाम टाइम पर आपको क्या क्या मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप एक चीज देखिए, बुद्धिमान स्टूडेंट या फिर कहो बुद्धिमान इंसान कौन होता है? जो अपनी गलतियों से सीखता है कि मैंने गलती की, अगली बार मुझे नहीं करना। तो महाबुद्धिमान इंसान कौन होता है? जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बच्चे या स्टूडेंट्स ऐसी मिस्टेक्स करते हैं, बट आपको ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी है अगर आप लोग ज्यादा अच्छा स्कोर करना ऑडिट के एग्जाम में चाहते हो। इवन नॉट ऑडिट के एग्जाम, किसी भी एग्जाम में सबसे पहला जो 1.5 डेज आपके होते हैं वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान करने हैं। और वो प्लान आप कैसे करोगे? इसमें एटलीस्ट आपको 3 रिविजन्स कवर करके चलनी है। फर्स्ट रिविजन जो आपकी रहेगी वो जिस दिन आपका फर्स्ट एग्जाम होगा ग्रुप 2 का कोस्टिंग का एग्जाम, तो उस दिन आप आओगे तो 7 PM आप उसको शुरू करोगे। फर्स्ट रिविजन आप करोगे 7 PM उस दिन से लेके नेक्स्ट डे 7 PM तक, जो आपकी एक रिवीजन मानी जाएगी। सेकेंड रिवीजन आप जो करोगे वो करोगे 7 से लेके 12 PM तक, 12 AM तक। ओके, आई एम सॉरी। और जो नेक्स्ट रिवीजन करोगे वो आप करोगे एग्जाम डे पे। ओके, एग्जाम डे पे जो मॉर्निंग में आपकी रिवीजन 4 and 5 आवर की होती है। और ये कैसे होगी वो मैं आपको पॉइंट नंबर 12 में बताऊंगा। तो इन 1.5 डेज को फॉलो करना काफी ज्यादा जरूरी है। अब बच्चों का काउंटर क्वेश्चन ये आता है, सर 1.5 डे में 3 रिवीजन कैसे पॉसिबल है? सर कैसी बातें कर रहे हो आप? एक बात बताओ, अगर आप टारगेट और रिजिड फॉलो करके चलोगे ना तो कंटेंट ज्यादा अच्छे से होगा। अगर आप ज्यादा टाइम एक ही चीज के ऊपर लगाओगे तो ना तो वो कंटेंट हो पाएगा और ना उतनी एफिशिएंसी आएगी। तो जितना शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम एक टाइम के ऊपर लगाओगे तो आपके अंदर ये रहेगा कि मुझे इस टाइम पे ये चीज पूरी करनी ही करनी है, तो 99% वो आराम से पूरी हो जाएगी। तो इसलिए टारगेट करके चलना कि अब ट्रिपल टाइम उसको रिपीट करो, 3x में उसको रिपीट करो, ताकि कंटेंट आपका और अच्छे से तैयार हो। सेकेंड, 4 बार तो आपको रिपीट करना ही करना है कंटेंट, इंक्लूडिंग दीज 10 डेज में। ओके, तो बस ये था इसमें। पूर टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से करना है। अब 4 रिवीजन करनी है सर, तो हम कैसे करें? टाइम कैसे मैनेज करें? आप एक ही बार में 3 रिवीजन कर सकते हो। सर कैसे? ये कौन सी टेक्निक है सर? वो इसीलिए, जैसे मान लो ऑडिट के चैप्टर 1 आज हमने उठाया, चैप्टर 2 हमारा कल का शेड्यूल है। ओके, अब एक ही टाइम में मुझे मल्टीपल रिवीजन्स करनी है, तो सर क्या टेक्निक फॉलो कर सकते हैं? जब नेक्स्ट डे पे चैप्टर 2 उठाएंगे तो सबसे पहले हमें चैप्टर 1 को पूरा रिवाइज करना है जो हमने प्रीवियस डे पे किया था, फिर चैप्टर 2 करना है, और बुक क्लोज करने से पहले 1 and 2 मुझे दोबारा से रिवाइज करना है। तो एक बार कल रिवाइज हो गया, एक बार आज रिवाइज हो गया, एक बार आज ऑडिट को बंद करने से पहले रिवाइज हो गया। और जब थर्ड डे पे हम नेक्स्ट चैप्टर पिक करेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड मुझे पहले रिवाइज करना है, फिर हमें थर्ड रिपीट करना है, और फिर थर्ड को क्लोज करने से पहले मुझे 1 2 3 तीनों रिवाइज करने पड़ेंगे। ओके, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, बट 10 मिनट ही ज्यादा लगेंगे। मैंने ये प्रैक्टिकली अप्रोच फॉलो करी हुई है, 10 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगेंगे इसमें। पुअर प्रेजेंटेशन, ये तो सबसे बड़ा इशू जो बच्चे नहीं करते हैं ना, तो ऐसे नंबर कोड करते हैं। ऐसे नंबर कोड करना इतना ज्यादा जरूरी ऑडिट के अंदर जितना ज्यादा जरूरी सेक्शन नंबर भी नहीं है लॉ के अंदर। ओके, लॉ में एक बार आप रेलेवेंट सेक्शन के नाम से लिख सकते हो, बट ऑडिट के केस में तो आपको स्टैंडर्ड्स कोड करने ही करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ऐसे कोड करना, नाम डालना, ऐसे का इंट्रोडक्शन डालना, हर एक पैराग्राफ की पॉइंट की लाइन को हाईलाइट करना अच्छे से जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और पॉइंट वाइज आपका आंसर लिखना। कोई भी 4 लाइन से ज्यादा आपका पैराग्राफ कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। जहां 4 लाइन्स आपकी कंप्लीट हो जाए वहां पर आपको पैराग्राफ शिफ्ट करना पड़ेगा। लास्ट मोमेंट पर कोई भी नया टॉपिक करना है, नया चैप्टर पिक करना है, नया क्वेश्चन बैंक फॉलो करना है, मटेरियल फॉलो करना है, इज वेरी मच डेंजरस। ओके, तो इस टाइम पर आपको सिर्फ वही टॉपिक्स रिपीट करने हैं जो आप लोगों ने रेगुलर बैच में या फिर रिवीजन टाइम पर फॉलो किए हो। तो कोई भी नया टॉपिक आपको इस टाइम पर नहीं करना है। तो कोई ऐसा टॉपिक है जो पहले आपने लेफ्ट आउट किया था तो वो यहाँ पर पिक आपको नहीं करना है। चाहे थोड़ा सा कम कर लो, बट करो इतने अच्छे से कि अगर उसमें कुछ भी आ जाए तो आप लोग मार नहीं खाओगे, आसानी से आप आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो। सिलेक्टिव चैप्टर करना, सिर्फ वो करेंगे जो अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं होता है।
मतलब रिसेंटली मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया, बोलता सर मैं ना 5, 9, 4 और थर्ड चैप्टर छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे अच्छे नहीं लगते वो। मैंने कहा ये क्या बातें कर रहे हो आप बेफालतू की, 4 चैप्टर आप छोड़ के जा रहे हो 11 में से, 7 चैप्टर में क्या ही मार्क्स आप स्कोर करोगे, 40 पाके गिरोगे, रिस्क मतलब कैपेसिटी पे है कि आएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर टाइम लग जाएगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो पहले अगर आपने अच्छे से किया हुआ है ना 11 चैप्टर्स, तो इस टाइम पर बच्चे गलती करते हैं कि सिलेक्टिव चैप्टर करते हैं टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, बट चाहे टाइम थोड़ा ज्यादा लगे, बट आपको सारे के सारे चैप्टर करके जाने हैं अगर वो आप लोगों ने पहले किए हुए हैं तो। मोबाइल फोन्स बिल्कुल अवॉइड करने हैं, क्योंकि इस टाइम पर डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, किसी भी दोस्त का फोन आएगा, हाँ भाई कितना हो गया, फिर हमें पैनिक आ जाता है कि यार उसका तो इतना हो गया, मेरा इतना नहीं हुआ है। तो ये जो ऐसे कॉल्स आते हैं ना, वो यही दिखाने के लिए आते हैं कि हमारा इतना हो गया और आपका इतना नहीं हुआ है, ताकि आप डीमोटिवेट हो जाओ और जितना हो रहा है उतना भी ना करो। तो इसीलिए फोन को और व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को बिल्कुल साइलेंट कर दो। आपके पास सिर्फ और सिर्फ फोन में यूट्यूब होना चाहिए, टेलीग्राम चैनल होना चाहिए। ग्रुप स्टडी भी अवॉइड करनी है, जैसे आजकल बच्चे एक ट्रेंड चला हुआ कि गूगल मीट पे बैठ के पढ़ते हैं, तो बिल्कुल अवॉइड करना है। ये बिल्कुल भी सही नहीं होता, क्योंकि देखो ये चीज ना, मतलब हमने भी सुनी थी अपने टाइम पे कि हमें अपने जो डेली रूटीन होता है वो ना किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। इससे हमारे जो सीक्रेट्स होते हैं, स्ट्रेटजीज होते हैं, सामने वाले को पता चल जाता है। ओके, तो ध्यान रखना कि गूगल मीट पर पढ़ाई मत करना, ग्रुप स्टडी टाइम पर अवॉइड करना। आप जितना आप आइसोलेशन में रह के पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और रिपीटिंग अगेन कि अपनी दिनचर्या हमें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे करते हैं, किस टाइम पर हम सोते हैं, किस टाइम पर हम नहीं सोते हैं। क्योंकि देखो एक फैक्ट है, अगर मान लो देखो अप एंड डाउन सबकी जिंदगी में आते हैं। मान लो यहाँ पर एक्स वाई इज दैट 3 स्टूडेंट्स जो साथ में बैठ के पढ़ते हैं। ओके, अब लेट्स से एक्स पढ़ रहा है उस टाइम पर और वाई की मान लो वहां पर तबीयत खराब है, गूगल मीट चल रहा है, वो नहीं पढ़ पा रहा, तो उसके माइंडसेट में ये जाएगा यार देखो ये तो पढ़ रहा है और मेरी पढ़ाई ही नहीं हो रही है। ओके, तो ये चीज ना थोड़े से नेगेटिव वाइब्स प्रोवाइड करती हैं। तो जो वो बच्चा वाइब्स में बिलीव करता है तो वो प्लीज इस चीज को अवॉइड करे। ओके, कुछ बच्चे सोना ही छोड़ देते हैं कि सर 4-5 घंटे सोएंगे, 2 घंटे सोएंगे, हम सो ही नहीं रहे हैं, तो लास्ट में डिप्रेशन मोड में आप आ जाओगे। तो कम से कम 6 आवर की स्लीप तो आपको लेनी है, वो भी बहुत अच्छे से। लिपसिंग जिसको हम बोलते हैं सब वोकलाइजेशन, जब भी ऑडिट आप रिवाइज करो तो याद रखना कि आपको लिपसिंग करके पढ़ने से, ऐसे 230 इट प्रोवाइड्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू प्रिपेयर द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन थ्रू आउट द ऑडिट एंड असेंबली ऑफ द ऑडिट फाइल विद इन 60 डेज ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। तो इस तरह से आपको लिपसिंग भी करके करना है ताकि आपको ज्यादा रिटेंशन रहेगा। नेगेटिव माइंडसेट अवॉइड करना है। जो भी आप शुरू कर रहे हो पहले आपको प्रिजम्पशन नहीं लेना यार मैं इससे तो होगा ही नहीं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ शुरू करना कि हाँ हो जाएगा, फिर होना ना होना वो तो बाद की बात है, बट माइंडसेट आपका पॉजिटिव रहना चाहिए। और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फ्लैगिंग। फ्लैगिंग मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी कोट किया था। फ्लैगिंग क्या होता है कि जैसे हम बुक्स रिवाइज कर रहे हैं, ओके, अब जब 1.5 डेज में जब हम एग्जाम डे की मॉर्निंग पर पढ़ेंगे तो सारा का सारा तो हम रिवाइज नहीं कर सकते हैं, तो उस टाइम पर काम आता है हमारा फ्लैगिंग। फ्लैगिंग होता क्या है, जितने भी कंसेप्ट है हर एक चैप्टर में 2 या 3 टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा बेकार होते हैं, बहुत दुखी करते हैं हमें, हम कितना भी रिपीट कर रहे हैं उसको फिर भूल जाते हैं हम। तो उस टॉपिक को, जितने भी टॉपिक हो ना, सबको पेज फोल्ड कर लो, और पेज फोल्ड इस तरह से करो कि जब आप बुक क्लोज करो तो आपको दिखे कि हाँ ये पेज मैंने फोल्ड कर रखा है। और ये काम क्या होगा, उन पेज को आपको अनफोल्ड कब करना है, एग्जाम डे वाले दिन मॉर्निंग में, समझे। चाहे कितने भी पेज फोल्ड हो वो कर लेना, दैट विल हेल्प टू रिटेन द कंसेप्ट दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जो आप लोगों ने नहीं किए, जो आपको मुश्किल लगते थे, वो इन फ्लैगिंग सिस्टम से आपके सारे कवर हो जाएंगे। और क्वेश्चन सिर्फ आपको वो करने हैं जो आपने लास्ट डे रिवीजन मेंशन किए हुए हैं, नहीं क्वेश्चन कोई नहीं उठाने। अब स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही है, सर क्वेश्चन तो हम अब करेंगे, भाई अब टाइम नहीं है क्वेश्चन करने का, अब तो जो आप लोगों ने पहले कर लिया है सिर्फ वही करो, अब नया कुछ भी नहीं उठाना है। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज थी या जो कुछ मिस्टेक्स थी जो जनरल स्टूडेंट्स इस टाइम पर करते हैं, और इस वीडियो के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये मिस्टेक्स बिल्कुल अवॉइड करेंगे। दैट विल हेल्प यू टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस एंड देयर बाय इंक्रीज द मार्क्स इनडायरेक्टली। ओके, डायरेक्टली पढ़ाई करके तो हर कोई मार्क्स इंक्रीज करता है, बट ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इनमें से एक ना एक पॉइंट तो आपको ट्रिगर करता ही होगा जो आपके साथ हो रहा होगा। तो प्लीज उसको एनालिसिस कीजिए और उसको क्योर कीजिए, क्योंकि सिर्फ स्टडी ही सब कुछ नहीं होती। स्ट्रेटजीज, हमारा माइंडसेट क्या है, हम किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, कैसे हम चल रहे हैं, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम रिमेनिंग चैप्टर 4 करेंगे। होपफुली आप लोगों ने सारी चीजें पहले देख लो, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।